कहानी शुरू होती है डॉक्टर रॉबर्ट लेन के किरदार से, जो एक तबाहशुदा एक ऊंची बिल्डिंग टावर के अंदर होते हैं। उनके जिस्म पर खून लगा होता है और वो यहाँ पर एक डॉग को पका रहे होते हैं। अभी तक कुछ क्लियर नहीं होता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और अब कहानी 3 महीने पहले की दिखाई जाती है, जब सब कुछ सही था। यहाँ पर लंदन का 40 मंजिला बड़ा सा टावर दिखाया जाता है, जिसका नाम हाई राइज है। ये टावर खास लोगों के लिए बनाया गया होता है, जो मॉडर्न लिविंग स्टाइल चाहते हैं। टावर की सबसे ऊंची वाली मंजिल में यानी टॉप फ्लोर में अमीर लोग रहते हैं, और निचले मंजिल पर आम लोग, यानी कि 48 फ्लोर पर सबसे अमीर लोग, 39 पर उनसे कम अमीर, और ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में रहते हैं सब लोग अपने अपने फ्लोर पर। यहाँ पर दुनिया की सबसे हुलियत मौजूद होती है, जैसे कि स्विमिंग पूल, जिम, सुपरमार्केट और बच्चों का स्कूल भी होता है, ताकि इन्हें बाहर जाना ही ना पड़े। और ये लोग बाकी दुनिया से काफी हद तक अलग होकर ही रहते हैं इस टावर में। डॉक्टर रॉबर्ट इसी टावर के 25th फ्लोर पे शिफ्ट होते हैं, जो कि बहुत खुश है उन्हें एक अच्छी लाइफ गुजारने को यहाँ पे मिलती है। यहाँ पर वो एक सिंगल मदर से भी मिलते हैं, जिनका एक बेटा भी होता है। डॉक्टर रॉबर्ट और वो सिंगल मदर बहुत कम वक्त में ही जल्दी अटैच हो जाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर रॉबर्ट की दोस्ती रिचर्ड वेल्डर से भी हो जाती है, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है। डॉक्टर रॉबर्ट एक फिजियोलॉजी के टीचर होते हैं। वो अपने क्लास में इंसानी सर काट के सिखा रहे होते हैं, तो एक स्टूडेंट ये देखकर बेहोश हो जाता है और उस स्टूडेंट को ब्रेन स्कैन के लिए भेज दिया जाता है। फिर से अगले दिन डॉक्टर रॉबर्ट को 40 स्टोरी में एंथनी रॉयल से मिलने के लिए बुलाया जाता है। इसका मतलब है कि सबसे अमीर लोगों की रहने की जगह पर इस टावर को रॉयल ने ही डिजाइन किया होता है। यहाँ पे रॉयल के वाइफ को भी दिखाया जाता है, जो किसी को भी बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी, लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट को पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है, जो कुछ दिन के बाद दे रही होती है। अब पार्टी वाला दिन आ जाता है। ये पार्टी 8th सेंचुरी कॉस्ट्यूम थीम पर डिजाइन की गई होती है, जिसका मतलब है कि सभी लोगों को 18वीं शताब्दी के फैशन के कपड़े पहन के आने हैं। और ऐसा ही होता है, पर डॉक्टर रॉबर्ट अपने डेली रूटीन के कपड़े पहनकर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पार्टी थीम की इंफॉर्मेशन नहीं थी। डॉक्टर रॉबर्ट के एवरीडे सूट को देख के रॉयल की वाइफ और बाकी सभी जो पार्टी में आए होते हैं उन्हें बहुत बुरा लगता है और अजीब भी लगता है। इसके अलावा रॉयल की वाइफ और उसका वही स्टूडेंट जो क्लास के दरमियान बेहोश गिर गया था, डॉक्टर रॉबर्ट की बहुत बेइज्जती भी करते हैं, इनको बुरा भला कहते हैं, और डॉक्टर को पार्टी में से बाहर भी निकाल दिया जाता है। पार्टी से निकाले जाने के बाद डॉक्टर रॉबर्ट लिफ्ट के अंदर जाते हैं, लेकिन बिजली जाने की वजह से वो उसी लिफ्ट में फंस जाते हैं। गॉयल के जरिए हमें यह भी पता चलता है कि पिछले कुछ दिन से इलेक्ट्रिसिटी लोड सेटिंग और पानी बंद हो जाना, कूड़े को लेकर जाने वाला पाइप भी सही से काम नहीं कर रहा था, और ऐसे बहुत मसाइल कॉमन होते जा रहे थे। स्टोरी आगे बढ़ती है और डॉक्टर रॉबर्ट के बेहोश होने वाले स्टूडेंट की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आ जाती है, उससे कुछ नहीं हुआ होता। लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट उससे बदला लेने के लिए उससे कन्विंस करते हैं कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि पार्टी वाली रात इनके स्टूडेंट ने भी उन्हें बहुत ज्यादा बेइज्जत किया था, यानी कि डॉक्टर रॉबर्ट को। फिर हम देखते हैं कि इनका वही स्टूडेंट ड्रिंक के नशे में 39 फ्लोर से छलांग मारकर खुदकुशी कर लेता है। पुलिस भी आ जाती है, लेकिन वो इस मामले में ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। डॉक्टर रॉबर्ट के दोस्त रिचर्ड वेल्डर को भी बहुत दुख होता है, और अब वो सोच लेता है कि वो किसी भी तरह से ये हाई राइज, यानी कि इस बिल्डिंग में होने वाले जुर्म को रोकना है और सबके सामने लाना है। अब हाई राइज बिल्डिंग में से ना तो कोई बाहर जाता है और ना ही अंदर। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो जाता है और हाई राइज में जुर्म होना बिल्कुल आम हो जाता है, और सुपरमार्केट के अंदर मौजूद फूड भी अब कम होने लग जाता है, यानी कि खुराक भी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से लोग अब आपस में ही लड़ने लगते हैं। एक तरफ शक ये भी किया जाता है कि रॉयल ने पुलिस को रिश्वत दी हो, ताकि ये तमाम होने वाले डिसऑर्डर को भी इग्नोर किया जाए और इस बिल्डिंग में होने वाली खबर बाहर कहीं लीक आउट न हो जाए। दूसरी तरफ डॉक्टर रॉबर्ट अपने किए पर शर्मिंदा होते हैं, जो उन्होंने अपने स्टूडेंट को झूठी खबर बताई थी कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर अब काफी मेंटली इल हो चुके होते हैं और खुद को अपने रूम में बंद कर लेते हैं। वो खुद को कसूरवार कहते हैं और वो मेंटली इंस्टेबल हो जाते हैं। विल्डर प्लान करता है कि वो रॉयल को मार देगा। रॉयल वही शख्स है जिसने इस बिल्डिंग को डिजाइन किया होता है। विल्डर को ये भी लगता है कि इन सब के पीछे रॉयल का हाथ है, और जब वो उसे मारने के लिए जाता है तो विल्डर को पता चलता है कि रॉयल का एक बेटा भी है, जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती। विल्डर मुश्किल से रॉयल के पेंट हाउस में घुसकर उसे गोली मार देता है, जिससे रॉयल मर जाता है, और विल्डर को भी वहाँ पे मौजूद एक लड़की गोली मार देती है। इस तरह यहाँ 2 डेथ्स हो जाती है। रॉयल का बेटा ये देख रहा होता है छुप कर। पूरे टावर में अफरा तफरी का माहौल होता है।
लोग लड़ रहे थे एक दूसरे से, कोई खुराक के पीछे, कोई बदले के पीछे। सब लोगों में नफरत भरी होती है, यानी कि छोटे फ्लोर वाले बड़े फ्लोर वालों को, यानी कि गरीब अमीर को और अमीर गरीब को मार रहा होता है। फिल्म अब वही आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी, जब डॉक्टर रॉबर्ट तबाह हुई उसी टावर बिल्डिंग के अंदर मौजूद होते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट मुकम्मल तरीके से मेंटली अनस्टेबल नजर आ रहे थे। उनका जहरी तवाज़ुन बिल्कुल खराब हो चुका होता है। वो खुद से बातें कर रहे होते हैं और यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है। और लेकिन इस कहानी से हमें सबक क्या मिलता है या इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? लिखने वाले राइटर कहते हैं, वेयर देयर इज द स्टेट कैपिटलिज्म देयर कैन नेवर बी अ पॉलिटिकल फ्रीडम। यानी कि जहाँ किसी एक शख्स का इन्वेस्टमेंट या फिर हुक्म चलता है, वहाँ कभी शायद से आज़ादी नहीं होती और वहाँ पे लोगों को इक्वलिटी नहीं मिलती। आई होप you like this video and subscribe for more videos.